Hello students, in the last video we will start chapter number 6 combustion and flame। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक किए थे। लास्ट वीडियो में हमने कंबशन का मीनिंग किया था कि कंबशन होता क्या है। कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट दे रहा है, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कंबस्टिबल और उसको फ्यूल भी कहा जाता है। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी स्टूडेंट्स, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है यानी कि आग पकड़ लेता है, उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। उसके बाद हमने एक डेफिनेशन की थी इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। इन्फ्लामेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? वो सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेगा, उसमें बहुत जल्दी आग लग जाएगी। एग्जाम्पल, सूखी हुई घास हो गई या फिर कागज़ हो गए, ये सब सब्सटेंस कैसे हैं? इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है। और पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। अल्कोहल है, शराब बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, जो सिलेंडर में आती है, हम ऑन करते ही, जब लाइटर से ऑन करते हैं, माचिस से ऑन करते हैं, तो तुरंत उसमें आग लग जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है और जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, उनको हम बोलते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अगर कहीं फायर लग जाए यानी कि आग लग जाए तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? यू मस्ट हैव सीन और हेयर्ड। स्टूडेंट्स मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, आप साथ साथ करते रहिएगा। यहाँ से, यू मस्ट हैव सीन और हेयर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। आप सब ने घरों में या फिर फैक्ट्रीज में या फिर शॉप्स में आग लग गई ऐसा सुना होगा या फिर देखा होगा। अगर आपने ऐसा कोई भी एक्सीडेंट सुना या देखा है तो उसको अपने शब्दों में लिखो और अपने टीचर्स या क्लासमेट के साथ डिस्कस करो। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे भी आग लग जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, या जनरली हम क्या करते हैं? हम फायर ब्रिगेड पे फ़ोन करते हैं और उनको बुलाते हैं। इसीलिए ये इमरजेंसी नंबर है जो हम सबको पता होना चाहिए। फायर ब्रिगेड का नंबर, फायर सर्विस का नंबर हमेशा हमारे फ़ोन में टॉप लिस्ट में होना चाहिए। When a fire brigade arrives, what does it do? जब एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो सबसे पहले वो क्या करती है? It pours water on the fire। सबसे पहले वो जहाँ भी आग लगी है, फायर लगी है, उसके ऊपर पानी डालती है। वाटर cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। पानी उस कंबस्टिबल मटेरियल यानी कि जो जल रहा है उसको ठंडा कर देता है ताकि उसका जो टेम्परेचर है यानी कि उसका तापमान है इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ सके। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये आग को फैलने से रोकता है। वाटर वेपर आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जब हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो कंबस्टिबल मटेरियल के चारों तरफ वाटर वेपर एक लेयर बना लेती है जो कि एयर की सप्लाई को कट कर देती है। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश, ताकि आग बुझ सके। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझना। यू हैव लर्न दैट देर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आप सब ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि आग को बुझाने के लिए या कहीं पे आग लगने के लिए 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कौन कौन सी है? फ्यूल यानी कि ईंधन होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए जिसमें आग लग रही है। दूसरा एयर। एयर किस लिए होनी चाहिए? टू सप्लाई ऑक्सीजन। हमें पता है कंबशन की डेफिनेशन मैंने बताई, जब सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसमें हीट प्रोड्यूस होती है तो हम बोलते हैं कंबशन। यानी कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? एयर से। और तीसरा है हीट यानी कि आग।
हीट का मतलब टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। हीट हमें किस लिए चाहिए, जो फ्यूल है हमारे पास, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर हम इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा कर सकें। देखिए यहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तीन चीज़ें नेसेसरी है कहीं पे भी फायर के लिए, कहीं पे भी आग लगने के लिए। फ्यूल, ईंधन, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, जिसमें से ऑक्सीजन मिल सके, और तीसरा हीट। हीट किस लिए चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। ये जो फायर की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से अगर हम एक को भी कट कर देंगे, बंद कर देंगे, तो वो आग वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। जो आग बुझाने वाला कर्मचारी है, उसका मेन काम क्या होता है, या तो वो एयर की सप्लाई को कट कर दे, या फिर जो फ्यूल का टेम्परेचर है, यानी कि उसका तापमान है जो जल रहा है फ्यूल, उसको कम कर दे, या फिर दोनों को। तीसरी रिक्वायरमेंट कौन सी थी, फ्यूल। हम फ्यूल को वहाँ से नहीं हटा सकते इन मोस्ट केसेस, क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो वो पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल की तरह काम करने लगती है, तो हम फ्यूल को तो हटा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, या तो एयर की सप्लाई को कट कर सकते हैं, और या एयर की सप्लाई को कट, जैसे कि मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में, कि अगर किसी पर्सन को आग लग जाती है तो हम उसको कंबल से ढक देते हैं, मोटे कंबल से। उसका पर्पस क्या है, उसका क्या हमारे पास पर्पस है उसको ढकने का, ताकि एयर की सप्लाई को कट किया जा सके। और दूसरा फैक्टर क्या है, हीट, मतलब कि पानी, उसके ऊपर पानी डाल के हम उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब देखो, कंबशन हमने पढ़ लिया। उसके बाद है कि कंबशन की कितनी टाइप्स होती हैं। ये क्या कह रहा है, एक जलती हुई माचिस को गैस के नज़दीक लेकर जाओ और गैस की जो नोब है उसे ऑन कर दो। आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो गैस थी, एलपीजी गैस, उसमें से निकली नोब से वो तुरंत आग पकड़ लेगी, और साथ में आग पकड़ के हमें क्या देगी, हीट और लाइट। लाइट भी आती है और उसमें से हीट भी निकलती है। सच कंबशन इज़ नोन एज रैपिड कंबशन। ऐसी कंबशन जिसमें से जो सडनली, रैपिडली, एकदम से आग पकड़ लेती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, उस कंबशन को हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन। ये आपको यहाँ से निशान लगाना है, इसके ऊपर लिखना है when the gas burns rapidly and produce heat and light, such combustion is known as rapid combustion। ये आपकी रैपिड कंबशन की डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन करवा दी है। There are substances like phosphorus which burns in air at room temperature। अब ये दूसरे टाइप की कंबशन की बात कर रहा है। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, वो एयर में अपने आप, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी उनमें कई बार आग लग जाती है। तो इस टाइप के कंबशन जो सडनली अपने आप हो जाते हैं और उसमें से फ्लेम्स, यानी कि बहुत सारा धुआं और बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लग जाए किसी बिना एप्लीकेशन के। गैस स्टोव में तो हमने क्या किया था, बर्निंग मैस्टिक उसके पास लेके गए थे तो आग लगी थी। पर ये फॉस्फोरस वाले केस में है कि हमने रूम में रखा हुआ है, वो अपने आप आग पकड़ ले। ऐसे कंबशन को हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन। दोनों में डिफरेंस देखिए। रैपिड कंबशन तुरंत हो रहा है, पर इसमें हम बाहर से कुछ चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। हमने मैस्टिक उसके पास लेके गए, नोब को ओपन किया, तब वहाँ पे कंबशन हुआ, तब वहाँ पे फायर हुई। पर स्पॉन्टेनियस में क्या है, बिना किसी, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कोज, बाहर से हमने उसको कुछ भी नहीं दिया, अपने आप रूम टेम्परेचर पे अचानक से फ्लेम्स होने निकलने लगे, ब्रस्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये अंडरलाइन कर लीजिए। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, जिसमें कि एक मटेरियल अचानक से फट जाए फ्लेम्स में बिना किसी बाहरी एप्लीकेशन के, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। यहाँ से ये दोनों डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम त्योहारों के दिनों में फायरवर्क्स क्या होते हैं, पटाखे जनरली जलाते हैं।
When a cracker is ignited, a sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. जब भी हम किसी पटाखे को जलाते हैं तो एक फटाफट से उसमें एक रिएक्शन होती है. उस रिएक्शन का नतीजा क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, हमें वो दिखता भी है चमकता हो, और आवाज़ भी यानी कि साउंड भी प्रोड्यूस होती है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड. ऐसी रिएक्शन में बहुत सारी गैस भी निकलती है, मतलब हीट भी निकल रही है उसमें से, लाइट भी, साउंड भी और गैस भी निकल रही है. ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन. ये कंबशन की तीसरी टाइप है. एक्सप्लोजन तब भी हो सकते हैं जब हम किसी भी क्रैकर पे यानी कि पटाखे पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दें. एक तो है कि हम उसको जलाएं माचिस से या किसी भी चीज़ से तो रिएक्शन होगी, या फिर हम उसको हाई प्रेशर कर दें तो भी वो रिएक्शन हो जाती है. एक्सप्लोजन की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए. When a cracker is initiated, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. मतलब कि जिसमें हीट भी हो, लाइट भी हो, साउंड भी हो और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी हो, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन. तो हमने टाइप ऑफ कंबशन में 3 टाइप्स कर लिया स्टूडेंट्स, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन. नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, फ्लेम. Observe in LPG flame. Can you tell the color of the flame? What is the color of a candle flame? एक LPG की यानी कि जो हमारी गैस है उसकी फ्लेम को ऑब्जर्व करिए, फ्लेम के कलर्स बताइए. एक कैंडल की फ्लेम है, उसके कलर्स बताइए. Recall your experience of burning a magnesium ribbon. If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. हमें टेबल 6.2 में कुछ मटेरियल्स दे दिए जैसे कि कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर है, केरोसिन स्टोव है और चारकोल है. हमें ये बताना है कि इनमें से किस में फ्लेम बनेगी, यानी कि जो बत्ती बन जाती है वो बनेगी और किस में फ्लेम नहीं बनेगी. देखिए कैंडल की जो फ्लेम है और जो एलपीजी गैस की फ्लेम है दोनों में डिफरेंस देखिए फिगर 6.8. जो एलपीजी गैस की फ्लेम है वो ब्लू कलर की होती है मोस्टली, और जो कैंडल की फ्लेम है वो कौन से कलर की है, येलो कलर की है. उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. एक्टिविटी 6.5. एक्टिविटी 6.5 देखिए क्या है, लाइट अ कैंडल. एक कैंडल को जलाइए. होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. क्या कह रहा है ये समझिए. एक ग्लास की लंबी ट्यूब ले लो, 4-5 सेंटीमीटर लंबी, उसको किसी टोंग की मदद से, किसी चिमटे की मदद से पकड़ो और जो कैंडल का डार्क जोन है, जो सबसे बाहर वाला जोन है, उस तक लेके जाओ. ब्रिंग अ लाइट एंड माइस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. देखिए हमने क्या किया है, ये हमने एक ग्लास ट्यूब ले ली, इसके एक एंड को तो हम कैंडल के पास ले गए, दूसरे एंड के पास हम क्या लेके आए, एक बर्निंग मैस्टिक लेके आए. डू यू सी अ फ्लेम कोट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर ए वाइल. थोड़े टाइम के बाद जो ये वाला एंड था ग्लास ट्यूब का, इसमें भी एक फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी. इफ़ सो व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूसर फ्लेम. तो अगर उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पे ऐसा क्या था कि यहाँ पे फ्लेम लग गई, क्योंकि ये तो एक गैस की ट्यूब ही थी, ग्लास की ट्यूब थी. ग्लास की ट्यूब में कैसे आग लग सकती है. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली. जो ये विक है यानी कि जो इसकी बत्ती होती है, ये जो ब्लैक कलर की है, वाइट कलर का थ्रेड होता है जो बीच में, उसको हम बोलते हैं विक. जो विक के पास वाला एरिया है, जो विक के पास वाली कैंडल है, वो बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है. ये जो कैंडल पिघल रही है, ये पिघल के धीरे धीरे इवेपोरेट यानी कि भाप बन के उड़ती है. अब ये जहाँ से जो मोम है, जो वैक्स है, वो भाप बन के उड़ रहा है और इस ग्लास ट्यूब के ऊपर चिपक रहा है. यहाँ पे कुछ वैक्स इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से जब हम मैचिस को इसके पास लेके आए तो यहाँ से फ्लेम प्रोड्यूस हो गई. आगे देखिए, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम. ऐसा सब्सटेंस
जो बर्निंग के दौरान वेपोराइज यानी कि भाप बन के उड़ता है वो फ्लेम देता है। फॉर एग्जाम्पल, kerosene oil and molten wax rises through the wick and are vaporized during burning and form flames। अब देखिए दो एग्जाम्पल दे रखे हैं जो सब्सटेंस फ्लेम्स देते हैं। एक तो है मोल्टन वैक्स यानी कि पिघला हुआ मोम, और दूसरा है केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल। दोनों क्या है, विक यानी कि जो ये धागा है सेंटर में, इसके थ्रू वेपराइज होते हैं और फ्लेम देते हैं। दूसरी तो तरफ चारकोल यानी कि कोयला है, जब हम उसको जलाते हैं तो ये वेपराइज नहीं होता, इसलिए इसमें से फ्लेम नहीं निकलती। तो फ्लेम सिर्फ उसमें से ही निकलेगी, उन सब्सटेंस में से ही निकलेगी जो वेपराइज होते हैं। In activity 6.5, could the vapors of the wax coming out of the glass tube be the cause of the flame produced? Yes। तो इसका आंसर आएगा yes। ये पूछना चाह रहा है कि एक्टिविटी 6.5 में जो वेपर्स थे वैक्स के, क्या उसकी वजह से ही ग्लास ट्यूब में आग लगी थी? तो yes, उसकी वजह से ही ग्लास ट्यूब में आग लगी थी। उसके बाद ये नेक्स्ट एक्टिविटी करने को कह रहे हैं हमें। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate और slide into the luminous zone of the flame। एक आप कैंडल लीजिए, जब वो स्टेडी यानी कि बिल्कुल स्थिर हो जाए तो उसके ऊपर एक ग्लास की प्लेट को लेके जाइए, वहाँ पे उसे टोंग्स की या किसी चीज़ की मदद से, चिमटे की मदद से 10 सेकंड के लिए रोकिए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हम ग्लास प्लेट डायग्राम देखिए 6.11, इस डायग्राम में देखिए कैंडल के ऊपर हमने ग्लास की प्लेट को रखा। थोड़े टाइम के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऊपर ब्लैक कलर की रिंग से बन जाते हैं, सर्कल से बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट या फिर स्लाइड। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ये जो ब्लैक कलर की रिंग बनी है ये किस कारण बनी है? इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है? ये सेंटर वाला। इस जोन में जो कार्बन पार्टिकल्स बिना जले हुए अनबर्न्ड रह गए वो डिपॉजिट हो गए हैं इसके ऊपर, इसकी डिपोजिशन को वो शो कर रहा है।